अंजलि को बचपन में माँ एक कहानी सुनाया करती थी। एक गुड़िया की जान एक तोते में है। आज वो सोचती है माँ के चले जाने से उसकी जान भी तो चली गई। तब से अब तक मन का कोई रिश्ता उसे जचा ही नहीं, ना कोई आधा अधूरा न कोई पूरा। या फिर उसे आधे और पूरे की परख ही नहीं आती। फिर वो सोचती कोई किसी का पूरी तरह कहाँ हो पाता है। माँ की एक बात उसे आज भी याद है, जीवन के समुद्र का कोई किनारा नहीं होता, इसे कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। और वो रोज कहीं से भी वो छोर ढूंढने की कोशिश करती। कॉलेज में पढ़ने वाला कुणाल गुमसुम और अंतर्मुखी अंजलि को हंसाने की कोशिश करता। अंजलि, ये क्या यार, मेरे साथ खेलो कूदो, अब बड़ी भी हो जाओ। वो हर पल कोशिश करता उसके करीब आने की, लेकिन माँ के जाने के बाद अंजलि का मन सूखी रेत की तरह सपाट हो गया था। न सरकता न फिसलता, बस अपने मन के सहारे में खोया रहता। उसकी आंखों में तस्वीर थी तो एक ऐसे रिश्ते की जो संपूर्ण हो, सिर्फ उसके लिए हो। कुणाल का स्वभाव उसे बड़ा बचकाना लगता। वह सोचती कुणाल कभी मैच्योर भी हो सकता है, इतना मैच्योर कि बिना बोले उसकी नस-नस से वाकिफ हो जाए। ये तो सिर्फ कॉलेज के माहौल का अफेक्शन मात्र ही तो है जो वो कॉलेज कैंटीन में जाकर अकेली किसी कोने में बैठी होती और पता नहीं कहाँ से कुणाल आ धमकता, हाथों में आइसक्रीम लिए हुए, धम से किताब यहाँ वहाँ इधर इस तरह बिखेर देता मानो कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर कहता, अंजलि तुम्हें मालूम है कल कॉलेज में रोज डे है, मेरा बस चले तो बाजार के सारे गुलाब खरीद कर तुम्हें रोज क्वीन बना दूँ। और फिर तुम, वो बोलता रहता और अंजलि उसकी बातें हवा में उड़ा देती। बच्चा है अभी। अंजलि कहती, कुणाल मुझे नोट्स लिखने हैं, लीव मी अलोन प्लीज। अंजलि को उसकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती, फिर भी वो बोलता ही रहता। एक दिन तो हद ही हो गई। एक स्टेज शो में के दौरान कुणाल ने अंजलि के सामने शादी का प्रपोजल रख दिया। गुस्से में आग बबूला होकर अंजलि ने कुणाल के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। वह गुस्से में बोली, जिंदगी को मजाक बनाकर रखा है तुमने, अब बड़े हो जाओ कुणाल और मुझे बोर करना छोड़ दो। उस दिन के बाद अंजलि की ज़िंदगी से कुणाल दूर चला गया। कुछ दिन बाद वो कॉलेज में भी नहीं दिखा। दिन बीते, अंजलि ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वो डॉक्टर बनना चाहती थी क्योंकि उसकी माँ ने उसके लिए यही सपना देखा था। अमन उसका क्लासमेट था, उसकी नज़रों में अंजलि के लिए बहुत विशेष था। अंजलि इस बात को बखूबी जानती थी। उसे इस बात का भी अंदाज़ा था कि अमन कभी भी उसके साथ कोई बुरी हरकत नहीं करेगा, ना ही कोई आक्रामक प्रस्ताव ही रखेगा। इसलिए उसने कभी भी अमन से कटने या बच निकलने की कोशिश नहीं की। एक दिन अमन ने पूछा, अंजलि डॉक्टर बनने के बाद क्या करने का इरादा है तुम्हारा? प्रैक्टिस, अंजलि ने संक्षिप्त जवाब दिया। वो तो नेचुरल है, कोई और सपना जैसे घर बसाना बिना कोई भूमिका बांधे? अमन ने अंजलि से स्पष्ट शब्दों में पूछा। क्यों नहीं, ये तो हर शख्स की चाहत होती कि उसे एक अच्छा जीवन साथी मिले। तुम्हें भी एक दिन मिल ही जाएगा। अमन की कसमकस को अंजलि महसूस तो करती थी, लेकिन प्रेम इस कदर सादा और आम बनकर भी जिंदगी में आ सकता है, ये बात उसकी सोच से कोसों दूर थी। जिससे दिल से तार जुड़ जाए, जो बिल्कुल अपना लगे, वही तो महबूब होता है। अमन में उसे महज दोस्त के सिवाय और कुछ नहीं दिखता था। उसने अमन से कह दिया, अमन तुम दोस्त हो, बहुत अच्छे दोस्त। लेकिन इससे आगे अमन बीच में बोल पड़ा, अंजलि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश में रंग भरने की कोशिश करूंगा। नहीं अमन, साथ पढ़ने या रहने से क्या जिंदगी भर के रिश्ते बन जाते हैं? अंजलि, सपनों के राजकुमार ऐसे ही आते हैं, अचानक चुपचाप। अपने इर्द गिर्द की सारी समस्याएं तोड़ दो और फिर मुझे देखो। नहीं अमन, दिल को बरगलाने की या जबरदस्ती उस राह पर मोड़ देने का नाम ही तो मोहब्बत नहीं, जो दिल में तय ही न किया हो। अमन समझ गया, एक तरफ़ा मोहब्बत कभी परवान नहीं चढ़ सकती। और फिर दोनों के रिश्ते में धीरे धीरे तल्खी सी आती गई। शब्दों के पुल ने दूरियां और बढ़ा दी। मेडिकल की पढ़ाई पूरी होने के बाद अंजलि को वाटिका नर्सिंग होम में नौकरी मिल गई। डॉक्टर वीर ने पहले ही दिन से उसे समझाया, डॉक्टर का पहला कर्तव्य है मरीजों की सेवा करना। मैं जिंदगी को एक इको पॉइंट मानता हूँ, जहाँ से बोले गए तमाम अच्छे और प्यार से बोले शब्द हमें प्रतिदान में जरूर मिलेंगे। ये नर्सिंग होम हमारी तुम्हारी जिंदगी भी है और मंजिल भी, यही से तुम्हें विस्तार भी मिलेगा। डॉक्टर वीर की बातों ने अंजलि को बेहद प्रभावित किया। उसने सोचा शायद यही जिंदगी मुझे एक संपूर्ण सत्य बनाकर मिल जाए। उसके भीतर किसी कोने में दुबकी बैठी असुरक्षा की भावना ने ही शायद उसे डॉक्टर वीर के प्रति
आसक्त कर दिया। उस दिन के बाद अंजलि समर्पित भाव से अपने पेशे से जुड़ गई, होठों पर मुस्कुराहट, आँखों में एक रोशनी-सी हर समय दिखती रहती। डॉक्टर वीर उसकी हर छोटी-बड़ी बात का पूरा-पूरा ध्यान रखते। वो तटस्थ भाव से नपे-तुले शब्द में अंजलि से बात करते। अंजलि को उनकी बातों में एक संरक्षण गुरु, सीनियर एक साथ ही नज़र आते। उसकी बातों से अंजलि ने अनुमान लगाया कि वीर अब तक बिल्कुल अकेले हैं। कई बार सोचती, काश डॉक्टर वीर से उसकी मुलाकात बहुत पहले हुई होती, लेकिन एक दिन उसका भ्रम टूट गया जब डॉक्टर वीर ने उससे कहा, अंजलि, एक समय था जब मेरे लिए जीवन सिर्फ मौज-मस्ती और किसी के प्यार में डूबकर पूरी उम्र गुजार देने का नाम था, किसी के लिए जीने-मरने का नाम था। लेकिन जिस दिन मेरी पत्नी माया हमारे 2 साल के बेटे को छोड़कर अपने पूर्व प्रेमी के पास चली गई, उस दिन से मुझे प्यार मोहब्बत जैसे शब्दों से नफरत हो गई। मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। मैंने अपना पूरा ध्यान अपनी डॉक्टरी में लगा दिया। और अपना बेटा और आपका बेटा? अंजलि ने हैरानी से पूछा। वो भी डॉक्टर है, 2 दिन बाद आ रहा है। बड़ी मुश्किल से शादी के लिए हाँ की है उसने, मेरे दोस्त की बेटी सुधा से। बहुत बहुत बधाई। अंजलि के लिए कुछ ही पलों में वीर से डॉक्टर वीर हो गए। अब वे उनके लिए महज एक अच्छे डॉक्टर बन गए। उसके रंगीन सपनों की दुनिया का रंग धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। रात के 9 बजे थे। एक वार्ड बॉय ने आकर उसे खबर दी कि इमरजेंसी में एक सीरियस पेशेंट आया है। अंजलि उसी समय हॉस्पिटल पहुंची। पेशेंट को देखा। कुणाल यहाँ कैसे? एक पल के लिए अतीत की कई भूली बिसरी यादें जहन में ताजा हो उठी। अंजलि ने उसका इलाज शुरू कर दिया। हफ्ते भर बाद जब कुणाल सामान्य हुआ तो अंजलि को अपने सामने देखकर दंग रह गया। फिर मुस्कुराकर बोला, कैसी हो अंजलि? बहुत अच्छी। कहने को तो अंजलि ने कह दिया, लेकिन भीतर से उसे कुछ सरकता हुआ सा न लगा। ये बताओ, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? मुझे नहीं पता, सिर्फ इतना याद है कि अचानक मेरा सिर चकराया और मैं बेहोश हो गया। देखो, एक बार फिर जिंदगी मुझे तुम्हारे सामने तो तुम इसी शहर में हो। हाँ, कंपनी ने मुझे प्रमोशन देकर मेरा ट्रांसफ़र यहाँ कर दिया है। तुम आराम करो, मैं ज़रा डॉक्टर वीर से मिलकर आती हूँ। ख्यालों में खोई अंजलि आगे बढ़ी ही थी कि कॉरिडोर में सामने से आती हुई एक खूबसूरत लड़की ने टकरा गई। ओह सॉरी, वो लड़की बोली। असल में इतने सारे फूल होने की वजह से मैं आपको ठीक से देख नहीं पाई। कुणाल किस रूम में है? रूम नंबर 502 होगी। कौन होगी ये लड़की? शायद कुणाल की गर्लफ्रेंड या वाइफ। सोचते हुए वो डॉक्टर वीर के केबिन में पहुंच गई। वहां अमन भी था। अंजलि, मेरे बेटे से मिलो। डॉक्टर अमन, अगले महीने इसकी शादी है। तो पापा तुम्हारे ही बारे में बता रहे थे बेटे। तुम अंजलि को जानते हो? हाँ पापा, हम दोनों साथ ही पढ़ते थे। जिंदगी भी गोल है पृथ्वी की तरह। अभी अलग हो जाते तो कभी घूम फिर कर वही लोग फिर मिल जाते हैं, एक सुखद सच की तरह। शादी मुबारक कहकर अंजलि डॉक्टर वीर की तरफ मुखाफित हुई। सर, रूम नंबर 502 के पेशेंट की हालत पहले से काफ़ी ठीक है। गुड, सब तुम्हारी सेवा है। कल उसे डिस्चार्ज कर देंगे। यस सर। अंजलि बोझिल कदमों से अपने टॉकीज की तरफ बढ़ गई। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कुणाल, अमन, डॉक्टर वीर। उसकी जिंदगी में 3 पुरुष आए। कुणाल जरूरत से ज्यादा चंचल लगा तो अमन जरूरत से ज्यादा सीधा। डॉक्टर वीर ने उसे आकर्षित जरूर किया, लेकिन कुछ ही देर के लिए था वो आकर्षण। हर शख्स उसे कितना अपूर्ण लगता था, अधूरा। लेकिन प्यार उसे कभी परफेक्ट रूप में दिखाई दिया ही नहीं। वो समझ ही नहीं पाई कि प्यार का तो निर्माण करना पड़ता है। इंसान तो इंसान है, कोई खुदा नहीं। प्यार तो रेतों को भी भर देता है, अपूर्ण को अपने आप में पूर्ण कर देता है। संपूर्ण पुरुष की चाहत ने उसे बिल्कुल अकेला कर दिया। अगले दिन अंजलि डिस्चार्ज पेपर के साथ कुणाल के कमरे में थी। अब कैसा फील कर रहे हो कुणाल? बढ़िया। तुमने तो मुर्दे में भी जान डाल दी। ये तो मेरा फर्ज है। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे ढेर सारे गुलाबों पर ठहर गई। क्या सोच रही हो अंजलि? कुछ नहीं, यही ना कि ये फूल यहाँ कैसे? वो तुम्हारी दोस्त आई आई आज। वो पापा की सेक्रेटरी है, आती ही होगी। अंजलि का एक सवाल कुणाल को उसके हजारों सवालों का जवाब दे गया। अंजलि, मेरा बस चले तो दुनिया के सारे गुलाब तुम्हें देकर तुम्हें रोज क्वीन बना दूं। और एक सुखद आश्चर्य से अंजलि की नजरें शर्म से झुक गई। कुणाल ने जैसे ही उसका हाथ थामा, अंजलि बोली, कुणाल तुम सचमुच बड़े हो गए हो, मैच्योर। कुणाल के सीने पर सर टिकाए अंजलि सोच रही थी, सच है, जीवन के समुद्र का कोई किनारा नहीं होता, इसे कहीं से भी शुरू किया जा सकता है।